यीशु मसीह के पूरा हुआ कहने का असल अर्थ क्या है? आध्यात्मिक भक्ति की शुरुआत करते हुए मैंने इब्रानियों में 9 का 28 पढ़ा, जिसमें लिखा था, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इसके बारे में ध्यान से सोच विचार करते हुए मैं उलझन में पड़ गई। मैंने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्रूस पर यीशु मसीह के पूरा हुआ कहने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है? जब प्रभु लौटेंगे, हम तुरंत स्वर्ग में प्रवेश कर प्रभु के साथ भोज करेंगे। तो यहाँ यह कैसे लिखा है कि जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो वे मनुष्य को बचाने के लिए फिर से प्रकट होंगे? आखिर इन सब का मतलब क्या है? हम सभी जानते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह ने पूरा हुआ कहा था। इसका मतलब यह था कि मनुष्य को बचाने का परमेश्वर का कार्य समाप्त हो गया था, और जब तक हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तब तक प्रभु अब हमें पापी नहीं मानेंगे, और जब वह वापस लौटेंगे तो हमें तुरंत स्वर्ग में उठा जाएगा। फिर भी इब्रानियों 9 का 28 में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यह कहता है कि परमेश्वर हमें बचाने का अपना काम करने के लिए अंतिम दिनों में फिर से प्रकट होंगे। आप इससे क्या समझते हैं? वास्तविक तथ्य में, जब यीशु मसीह ने पूरा हुआ कहा, तो उसका मतलब यह नहीं था कि मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य पुनर्तः समाप्त हो गया है, क्योंकि उन्होंने पहले यह भविष्यवाणी की थी, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16 का 12 और 13। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी। यूहन्ना 12 का 47 और 48। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2 से 3। प्रभु ने हमें पहले ही स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि जब वे अंत के दिनों में वापस आएंगे, तो वह कलीसियाओं को सत्य व्यक्त करेंगे, हमें कई रहस्य बताएंगे और न्याय का कार्य भी करेंगे। परमेश्वर भरोसेमंद हैं, और जो भी परमेश्वर कहते हैं वो जरूर पूरा होगा। सोचा, हाँ, परमेश्वर विश्वासयोग्य हैं, और यह देखते हुए कि यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी की थी कि वे भविष्य में अधिक वचनों का कथन करेंगे और अधिक कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरा होगा। हाँ, प्रभु के वचन कभी खाली नहीं जा सकते। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब यीशु मसीह ने पूरा हुआ कहा था, तो उनका मतलब था कि मानव जाति को छुड़ाने का परमेश्वर का कार्य समाप्त हो गया था, और व्यवस्था के कारण अब किसी इंसान को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। व्यवस्था के युग के अंत की सोचें, शैतान द्वारा मानव जाति को अधिकाधिक गहराई से भ्रष्ट किया जा रहा था। वे अब व्यवस्था का पालन करने में सक्षम नहीं रह गए थे और हर पल व्यवस्था के कारण मृत्युदंड पाने के खतरे में थे। मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में देह धारण किया और हर उस जगह जहां वे गए वहां सुसमाचार का प्रचार किया, बीमार लोगों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। उन्होंने कई चमत्कार किए और अंततः मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। इसलिए जब यीशु मसीह ने पूरा हुआ कहा, तो उनका मतलब था कि जब तक उनके उद्धार को स्वीकार करने वाले सभी लोग अपने पापों को उनके समान स्वीकार करेंगे और पश्चाताप करेंगे, तब तक उनके पापों को माफ कर दिया जाएगा। वे उस अनुग्रह का आनंद लेंगे जो यीशु प्रदान करते हैं, और अब के बाद उन्हें व्यवस्था द्वारा न तो दोषी ठहराया जाएगा न मृत्युदंड दिया जाएगा।
उनकी संगति सुनने के बाद मुझे प्रभु का पूरा हुआ कहने का वास्तव में यह अर्थ था कि छुटकारे का परमेश्वर का कार्य समाप्त हो गया है, और जब तक हम प्रभु पर भरोसा करते और पाप स्वीकार कर पश्चाताप करते हैं, तब तक हमारे पापों को माफ किया जा सकता है और हम व्यवस्था के कारण मृत्युदंड के भागी नहीं होंगे। प्रभु का शुक्र है, यह बड़ी अच्छी बात है कि आप इसे समझ गईं। यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए पाप बलि के रूप में कार्य किया। उन्होंने मनुष्य को पाप से छुड़ाया और उसके पापों को क्षमा किया। यह परमेश्वर की दया थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अब पाप से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हमारी पापी प्रकृति अभी भी हमारे भीतर गहराई से जमी है, और हम अभी भी अपनी पापी प्रकृति के बंधन के अधीन होने, पाप करने और परमेश्वर का विरोध करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, प्रभु पर विश्वास करने के बाद भले ही हम अब अति स्पष्ट पाप नहीं करते हैं और हम बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए प्रतीत होते हैं, फिर भी हम अपने आत्मसम्मान और अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए जीवन में दूसरों से झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो लालच और दुष्ट विचार अभी भी हमारे दिल में पैदा हो सकते हैं। अन्य लोगों के साथ हमारी बातचीत में हम अभी भी उन्हें अपने से छोटा मानकर उन्हें तवज्जो देने से इनकार सकते हैं, इस हद तक कि हम उन्हें उनके स्थान पर रखकर उन पर शासन करते हैं। विशेष रूप से जब हमारे परिवार प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का सामना करते हैं, तब हम इतनी अधिक शिकायत कर सकते हैं कि हम नकारात्मक और कमज़ोर हो जाएं, और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उनसे विश्वासघात करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करना शुरू करने के बाद भी दुनिया के रुझानों का पालन करना जारी रखते हैं, धन, प्रसिद्धि और भाग्य की तलाश करते हैं। इस तरह के तथ्य यह साबित करते हैं कि हमारी पापी प्रकृति को पूरी तरह से निकाला नहीं किया गया है, और जो लोग अक्सर इस तरह से पाप करते हैं वे अभी भी स्वर्गिक राज्य में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। इसलिए इब्रानियों में 9:28 में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि परमेश्वर हमें बचाने के लिए अंत के दिनों में फिर से प्रकट होंगे। मैंने भावनाओं से ओतप्रोत होकर कहा, आपकी संगति से मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यूहन्ना 8:34 और 35। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेव्य व्यवस्था 11:44। परमेश्वर पवित्र हैं, और वह निश्चित रूप से गंदगी में डूबे लोगों को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि हमारे पाप अब क्षमा कर दिए गए हैं, फिर भी हम ऐसा जीवन जीते हैं जहां हम हर दिन पाप और पश्चाताप करते हैं, और हम अभी भी पाप के सेवक हैं। हम निश्चित रूप से स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, और इसलिए हमें अभी भी परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता है। हाँ, निश्चय ही, हम अभी भी पाप करने और स्वीकारने के चक्र में जीते हैं, और हम अब भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब परमेश्वर अंत के दिनों में लौटेंगे, तब भी उन्हें अपने वचनों का कथन करना, सत्य व्यक्त और मनुष्य का न्याय और उसे शुद्ध करने का कार्य करना होगा। यीशु मसीह ने हमें बताया है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। उससे भेंट करने के लिए मत्ती 25:6। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रभु की वापसी के बारे में बाइबल की सभी भविष्यवाणियां मूल रूप से पूरी हो चुकी हैं, और अभी वह सबसे महत्वपूर्ण समय है जब हम प्रभु का स्वागत करेंगे। केवल बुद्धिमान कुंवारियों की तरह होने और प्रभु की वाणी सुनने का ध्यान रखने से ही हम प्रभु का स्वागत कर सकते हैं और अंत के दिनों में प्रकट होने वाले परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई यह प्रचार करता है कि यीशु मसीह वापस लौट आए हैं और वे सत्य को व्यक्त कर रहे हैं,
नया कार्य कर रहे हैं, तो हमें इस पथ की खोज और अध्ययन करने की पहल करनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि बुद्धिमान कुंवारियों की तरह परमेश्वर की वाणी कैसे सुननी है। इस तरह हम प्रभु का स्वागत अवश्य करेंगे।